प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकों और एसकेएम स्कूल से जुड़े हुए समस्त चहेते लोगों, सुबह का नमस्कार। तो मैं ऑनलाइन क्लासेज में आज आपको कवि सेनापति जी के ऋतु वर्णन के बारे में पढ़ाऊंगा या बताऊंगा। तो कवि सेनापति ने कह सकते हैं अपने ऋतु वर्णन में श्लेष अलंकार का मार्मिक चित्रण करके एक ही कह सकते हैं कवित्व में दो ऋतुओं का चित्रण किया है। तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसी कवित्व में वर्षा ऋतु का भी वर्णन है और इसी कह सकते हैं कवित्व में ग्रीष्म ऋतु का भी वर्णन है। तो यहां देखो कवि सेनापति देखो इस पद के माध्यम से कहने का मतलब इस कवित्व के माध्यम से क्या देखो कहना चाहते हैं। तो यहां अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। देखे स्थिति अंबर जले सारी ओर छोर। कवि सेनापति कह रहे हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है, सूर्य देवता सीध में अर्थात कह सकते हैं बिल्कुल लगभग जून जुलाई का महीना आता है, खतरनाक गर्मी पड़ती है, सीधे कह सकते हैं बीचों बीच निकलने के कारण सीधी किरणें पड़ती हैं और प्रचंड गर्मी पड़ती है। तो देखिए ना दिखाई देता है सीधी ना धरती अंबर ना आकाश जले ना जलना। कहने का मतलब धरती और आकाश पर प्रचंड गर्मी के कारण चारों तरफ सभी चीजें, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, मनुष्य या पशु पक्षी सभी प्रचंड गर्मी से जलते हुए बेहाल से दिखाई देते हैं। कहने का मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे हैं या कह सकते हैं छोटी मोटी अन्य वनस्पतियां हैं या मनुष्य हैं या अन्य प्राणी हैं, सभी भीषण गर्मी के कारण चारों तरफ बेहाल से जलते हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर इन चारों तरफ तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है। तीन का तरवर पेड़ पौधे अर्थात घास, पेड़ पौधे सबका रूप नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब भयंकर गर्मी पड़ती है चारों तरफ पेड़ पौधे सूख कर ठूंठ के समान दिखाई देते हैं। कहने का मतलब उनके पत्ते बिल्कुल न के बराबर होते हैं, अर्थात हरियाली बिल्कुल होती नहीं है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि चारों तरफ जो हरियाली है, घास फूस, पेड़ पौधे सबका कह सकते हैं जो वास्तविक रूप होता है वो नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब घास फूस, तिनके या पेड़ पौधे सब हरे भरे बिल्कुल भी दिखाई देते नहीं हैं। अब आगे देखो इस कवित्व में क्या करे हैं कवि सेनापति। महाजर लागे ज्योति बादल की होती चली। महाजर यानी खतरनाक, प्रचंड गर्मी, भीषण गर्मी लगती हैं। ज्योति यानी किरणें या कह सकते हैं प्रकाश, बादल यानी दावाग्नि। वैसे आपको मैं बता चुका हूं वर्षा ऋतु में आता है तो बादल यानी बादल का महीना शब्द प्रयुक्त होगा, जबकि यहां होगा भीषण गर्मी के कारण दावाग्नि। दावाग्नि कहा जाता है जंगल की आग। वैसे आग भी आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं तीन तरह की होती है। दावाग्नि जो कह सकते हैं वो होती है जंगल की आग। इसी तरह से बड़वाग्नि जो होती है वो मानो कह सकते हैं कौन सी, सागर की आग या जल की आग। इसी तरह से जठराग्नि, जठराग्नि होती है पेट की आग। कहने का मतलब इस तरह से अग्नि के कह सकते हैं तीन रूप। तो यहां हम आज दावाग्नि के बारे में, कहने का मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे सूख कर पूरी तरह से मानो ठूंठ से दिखाई देते हैं, प्रचंड गर्मी पड़ती है, खतरनाक लू चलती है और लू चलने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे मानो वन में तो एक तरह से दावाग्नि यानी जंगल की आग लग गई है, पूरी तरह से जले हुए से दिखाई देते हैं। फिर आगे देखो जलद पवन तन सेक मानो रूप परियो है। कहने का मतलब जलद यानी बादल, पवन यानी हवा, सब मानो कह सकते हैं जब चलते हैं अर्थात बादल कभी कभी आते हैं या कभी कभी हवा चलती है तो मानो तन शरीर को कुछ आनंद की सी अनुभूति प्राप्त होती है। कह सकते हैं वैसे तो प्रचंड गर्मी पड़ती है, लू अर्थात तेज हवाएं चलती हैं, पवन यानी चलती यानी हवा चलती है, बादल यानी
कह सकते हैं जल्दी में बादल, अर्थात जब बादल आते हैं, हवा चलती है तो थोड़ी चित्त को या मन को कह सकते हैं आराम सा मिलता है, शरीर को कह सकते हैं। और वैसे तो तेज गर्मी के चलने वाले कह सकते हैं जो तेज हवाएं हैं, उसमें कहने का मतलब एक तरह से शरीर को जला करके रख देती है, सेक कर रख देती हैं, अर्थात जला करके रख देती हैं। तो यहां सेक का मतलब होता है जलाना। कहने का मतलब कह सकते हैं या तक कि प्रचंड गर्मी पड़ती है, तेज हवाएं चलती हैं, कह सकते हैं लू चलती हैं, और लू चलने के कारण कह सकते हैं लोगों का शरीर मानो एक तरह से जल कर रख जाता है और लोग बादलों को ढूंढते रहते हैं या बादलों को देखते रहते हैं। कहने का मतलब बादल होने के इंतजार करते रहते हैं। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब। अब देखो उस खतरनाक प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोग अपने आप को बचाने के लिए या मन को शांति प्रदान करने के लिए या मन को सुख या शरीर को सुख प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं, अर्थात सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, नदियों में तैरते हैं, अर्थात नदियों के जल को काम में लेते हैं, स्नान करते हैं और सुख की प्राप्ति करते हैं। कहने का मतलब गर्मी से बचने के लिए लोग नदियों के जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस भीषण गर्मी से बचने का उपाय खोजते हैं। श्री गण चाह चाइबो चित दर्यो है। अब उस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोग बादलों की ओट देखते रहते हैं, अर्थात घने बादलों के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब भयंकर गर्मी पड़ती है, कभी कभार सूर्य देवता के सामने बादल आता है तो धरती पर छाया हो जाती है, अर्थात उसकी प्रतिछाया बनती है, जिसके कारण कह सकते हैं घनी छाया हो जाती है। और उससे बचने की कहने का मतलब खतरनाक गर्मी से बचने के लिए लोग बादलों की छाया का इंतजार करते रहते हैं, और जब बादलों की छाया आती है तो चित्त को या मन को कह सकते हैं शांति की प्राप्ति होती है। कह सकते हैं चारों तरफ खतरनाक गर्मी पड़ती है, चारों तरफ कह सकते हैं धरती और आसमान जलते हुए से दिखाई देते हैं, लोग बादलों की छाया का इंतजार करते हैं, और बादलों की छाया में जब मिलती है तो चित्त को शांति या कह सकते हैं आनंद की प्राप्ति होती है। देखो चतुराई सेनापति कविता की, कवि सेनापति की चतुराई या चालाकी देखो कि किस तरह से कवि सेनापति ने मानो एक ही कवित्व में दो दो ऋतुओं का वर्णन करके मानो किस तरह से चतुराई पेश की है। शायद ऐसे अन्य कवियों में ऐसा मिलता नहीं है। कहने का मतलब कवि सेनापति ने एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकाल करके कवि सेनापति ने ऋतुओं में कह सकते हैं कि मानो यहाँ वर्षा ऋतु का भी वर्णन कर दिया है और ग्रीष्म ऋतु का भी वर्णन कर दिया है। तो ये कवि सेनापति में चतुराई मिलती है, अन्य कवियों में सेनापति की तरह चतुराई मिलती नहीं है। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, यानी खतरनाक बरसात को उन्होंने खतरनाक गर्मी में बदल करके ऐसा काम कर दिया है जो शायद अन्य कवियों में उपलब्ध होता नहीं है। तो कह सकते हैं ये कवि सेनापति की चतुराई है, या कवि सेनापति की चतुराई और कविताएं ऐसी हैं कि मानो खतरनाक गर्मी, विषम का अर्थ होता है खतरनाक, खतरनाक गर्मी को या खतरनाक वर्षा को कहने का मतलब बना दिया है। खतरनाक जो बरसात है उसको खतरनाक गर्मी में परिवर्तित कर दिया है, और या फिर कह सकते हैं खतरनाक जो गर्मी है उसको खतरनाक बरसात में बदल दिया है। तो यहाँ समसदृश सदृश आने के कारण यहाँ पर कह सकते हैं उपमा अलंकार। तो वैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ कहने का मतलब देखो अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, या कह सकते हैं अन्य श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर कह सकते हैं उपमा अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा या कह सकते हैं श्लेष। तो इस तरह से यहाँ अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कवि सेनापति ने प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए कह सकते हैं बहुत अच्छा मार्मिक चित्रण किया है। और यहाँ कह सकते हैं मानो छंद की बात करें तो यहाँ पर कवित्व छंद का प्रयोग किया है। मैं आपको पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ कवित्व छंद है यह वैसे वार्णिक है, कहने का मतलब यहाँ वार्णिक गिने जाते हैं, और यह कह सकते हैं वैसे 16-15 पर यति या फिर 15-16 पर यति, यहाँ 8-8-8-7 तो कह सकते हैं 8 तेरी 24, 24 और 7 31, तो 31 वर्ण होते हैं, इसलिए कह सकते हैं यह वार्णिक छंद है और 31 वर्ण गिने जाते हैं। तो यहाँ कवि सेनापति जी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब वे
कोई व्याख्या आती है मान लो परीक्षा में, तो उसको दोनों रूपों में, जैसे मानो यहाँ इस पद में अर्थात इस कवित्व में मानो दोनों रूपों कौन कौन से, वर्षा ऋतु का वर्णन में और ग्रीष्म ऋतु का, तो दोनों में लिखना है, दोनों में स्पष्ट करना है, तब जाकर के हमें कह सकते हैं उचित या जो हमारे जो कह सकते हैं क्षमता के अनुरूप हमें अंक या मार्क्स मिलने की उम्मीद होगी। भाई कहने का अर्थ है आप पूरा काम कीजिए, पूरा अंक मिलेगा। जैसे ही मान लो कोताही बरतोगे तो हो सकता है कि जो काफी चेक करने वाले जो कह सकते हैं परीक्षक होंगे वो भी मानो कह सकते हैं जो आपकी कॉपी चेक करने वाले चेकर होंगे वो भी कह सकते हैं मानो आपके लिए कोताही बरत सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करें, तभी जाकर के कह सकते हैं व्याख्या के जो अंक आनी चाहिए 6 वो पूरे आएंगे। तो इसमें आपको पहले प्रसंग लिखना है, फिर उसका व्याख्या में कह सकते हैं उसका भावार्थ लिखना है, फिर विशेष में इसमें छंद कौन सा है, इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो प्रकृति का सुंदर चित्रण है, इसमें कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है, कह सकते हैं ऋतु वर्णन में, और ऋतु वर्णन में भी ग्रीष्म ऋतु और कह सकते हैं वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अच्छी तरीके से पढ़ें, और मैं यही सभी छात्र छात्राओं से यही कहूँगा कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस का कह सकते हैं देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।